a trapezium, or AD and BC are the parallel sides. Angle BAD is 90 degree. BD and AC cut at E. These are the two diagonals. Prove that ABE and CED are equal in area. अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equals to area of triangle ADC. होगा या नहीं होगा? रीजन लिखोगे, having the same base between the same parallel lines. ये बात सबको समझ में है? एक ही लाइन लिखनी है. Both triangle have same base between same parallel lines. लिख लोगे? Having the same area. बस एक लाइन हो गया. अब मुझे बताओ ABD ये पूरा ट्राइंगल है. मैं इस पर zigzag लाइन बना रहा हूँ. ये वाले ट्राइंगल और ये यही तो है ABD. यस सर. ये दो ट्राइंगल को मिला के नहीं बना? यस सर. तो मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE है ना? यस सर. अगला वाला बताओ ADC ये है AD और ये इन दोनों को मिला के बना है. यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CED है ना? AED काट दो, क्या बचा? ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED. ये पूछा था, हो गया प्रूफ. बस यही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है. 8 वाला कंस्ट्रक्शन है. पहले कंस्ट्रक्ट करना, उसके बाद समझ में आएगा क्या करना है. ठीक है. सेम वैसा ही है इसके. तो बनाया क्या हो, ध्यान से देखो. पहले फिगर समझो. ठीक है. C B A. अभी फिलहाल मैं इससे बात करता हूँ. ठीक है. ABC पूरे ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो उन्होंने ऑलरेडी गिवन है 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई डाउट? अब वो बोल रखा है यहाँ पे एक पॉइंट है M और इसको जोड़ दिया है M से. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं ये दो बराबर पार्ट में बटा है, तो आपका AM जो है इट इज मीडियम. तो इफ M is midpoint, then AM is median. और आपने मीडियन से एक रिजल्ट लिखा था. क्या लिखा था? मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल हाफ या टू इक्वल ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरिया. तो एरिया ऑफ ABM is equals to area of triangle AMC is equal to half equal to area of triangle ABC. इसको मैं अगर रख दूं तो हाफ इक्वल टू 7.2, दैट कम्स 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आएगा? बोलिए. यस सर. ठीक है. ओके. इसके बाद वो कह रहा है AM. इतना समझ में आया सभी को? यस सर. ओके. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM. अब यहां बड़ी मजेदार बात है. इतना समझ में आ गया? यस सर. AMB का एरिया निकाल चुके हो, ये वाला हमें इसकी जरूरत है. AMC ऊपर वाले की नहीं जरूरत है. यहां से जो डाली है लाइन, ये L, ये कुछ ऐसी डाली है कि AL इज ट्वाइस ऑफ LB. AL क्या है? ट्वाइस ऑफ LB. ठीक है. ध्यान से समझना इस चीज को. तो अगर मैं बोलूं LB या AB, तो AB को मैं लिख सकता हूं AL प्लस LB. यस सर. और AL को मैं लिख सकता हूं 2LB और LB तो LB है ही. LB कितने हो गए बेटा? थ्राइस LB. AB ये हो जाएगा. AB का थर्ड ऑफ LB आया नहीं है, यानी ये इसकी दुगनी है, बट LB इस पूरे की 1/3 है. दोबारा सुनो. LB मान लो X, तो ये हो गए 2X. टोटल कितनी हो गई? 3X. तो 3X को कितना डिवाइड करूं कि X है? 1/3 ना? यस सर. सुनो, ये अगर X है तो ये क्या थी? डबल 2X. टोटल कितनी होगी? 3X. 3X को कितना डिवाइड करूं कि X मिले? 1/3. वो लिखा है. समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं कि ये ट्राइंगल है, तो यहां पे एक इमेजिन करो, एक पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन इमेजिन करो. ठीक है.
तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये बेस क्या है, पूरे Same, बेस same. पूरे सुनो, ये बेस पूरे बेस का 1/3, अरे मीडियन होती मैं कहता आधा आधा हो गया। क्यों मीडियन में आधा आधा हो जाता है? क्योंकि हाइट दोनों की सेम होती है, बट बेस क्या हो जाता है, हाफ। यहाँ बेस क्या हुआ है, हाफ हुआ है, क्या हुआ है, 1/3 तो एरिया क्या होगा, एरिया भी 1/3 होगा। समझ में आया? तो यहाँ लिखोगे हाइट रिमेन द सेम, तो लिखोगे ये यहाँ आएगा, बेस बिकम 1/3 ऑफ ओरिजिनल बेस, और ओरिजिनल बेस कौन है, ए बी, ठीक है। देन एरिया इज ऑल्सो 1/3, एरिया क्या है इसका 3.6, तो 1/3 ऑफ 3.6 कितना आएगा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, यही आंसर No sir, 2.4. ALM का ALM का निकालना है, Sir. ओहो माइनस कर लो यार। ये किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल AL, नहीं ये LMNB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM का क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल LMB, ये कितना है, ये 3.6, उसमें 1.2 माइनस कर लो, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहां निकालना है तो ये बोल सकते हो ये उसका 2/3 है। ये बेस क्या है, AL क्या है 2/3, तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने करी यहाँ डायरेक्ट कर दे 2/3, तो डालोगे तो 1.2 into 2 करोगे तो 2.4 डायरेक्ट यहाँ से निकल, जो भी आपको सही लगे वो कर लेना, ठीक है। समझ में आया? ओके, इसमें एक और देख लो 10th वाला, ये उम्मीद करता हूँ ये आराम से समझ में आ जाएगा, मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा था एग्जांपल में, अगर आपको याद हो तो A D और ये लाइन गई है E, ये है B, ये है C। अब ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे आई है, ठीक है, ये O, ये दोनों पैरेलल है। अब वो क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर D is parallel to BC, BC and BE meet at O, BOD बोले तो ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू COE, ये वाला ट्राइंगल। कर लोगे? Yes sir. ऑलरेडी करवा, सेम ही तो ऐसी कुछ तो है Yes sir. भाई, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो इस BDC का एरिया BCE का एरिया सेम होगा क्योंकि बेस सेम है, पैरेलल लाइंस के बीच में। इन दोनों को दो, इस पूरे ट्राइंगल को दो पार्ट में लिख दो, इस पूरे ट्राइंगल को दो पार्ट में लिख दो, ये कॉमन आएगा, जैसे ऊपर आया काट देना। कर लोगे? कॉपी करो। इन अ फिगर स्क्वायर आर ड्रॉन ऑन साइड AB, ये भी दिख रही है साइड, इस पे एक स्क्वायर बना है, यानी यहाँ पे सिंगल कट बना रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी ये तीनों साइड क्या है, ये एक बड़ा स्क्वायर है। इन हाइपोटेनस AC ट्राइंगल ABC में अगेन ये भी एक स्क्वायर बना रखा है, ठीक है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ऑन साइड नहीं है, ये अब वो क्या कह रहे हैं, इफ BH इज परपेंडिकुलर टू FH, BH कहाँ है, BH ये परपेंडिकुलर है तो FH, प्रूव दैट इस स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के, ये दिख रहा है ARHF इसके इक्वल है। अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का एक्सटेंडेड वर्जन का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो ये ट्राइंगल में भी था। ये है E, ये है C, ये है A, यहाँ सिंगल कट है क्योंकि एक स्क्वायर है, ये डबल कट की लाइन है, ये बना दी मैंने। अब इसको देखो ABF बना रहा हूं, ये AF है, ये B है, और इनको दोनों को ये ज्वाइन कर रही है, ये AF है, A है, ये B है, इसमें भी सिंगल कट है, इसमें डबल कट है, कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होता है 90 क्योंकि स्क्वायर है, ये एंगल कितना होता है क्योंकि स्क्वायर है, मान लो ये x है, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस x, ये भी पूरा एंगल हो गया 90 प्लस x। अब इधर देखो तेरा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अगर मैं बोलूं AE इज इक्वल टू उधर AB साइड ऑफ अ स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना, AC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पॉइंट है F,
AF क्या बोलोगे, वही साइड ऑफ ए स्क्वायर, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल BAF इक्वल टू 90 प्लस एक्स, इसको x मान लेना, एंगल BAC को क्या मान लोगे, तो ये कर सकते हैं। तो क्या कौन कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFB। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के एरिया इक्वल होंगे भाई, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों के एरिया इक्वल होते हैं या नहीं होते, बताओ। अब देखो ये ट्राइंगल जो है वो ये रहा यहां तक, ठीक है। अब मैं इसी ट्राइंगल को यहां पे ज्वाइन कर दूं, अब देखो प्लीज, ये लाइन सीधी जा रही है DBC, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इसका बेस मानो AE AEB, एक ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो भी एरिया होगा वो AEC के इक्वल होगा नहीं होगा, क्यों, बेस सेम है, पैरेलल लाइन सेम है, हाइट दोनों के लिए सेम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाओ इधर, ABF जो ट्राइंगल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो AEB क्या ABF के इक्वल नहीं होगा, उसके भी इक्वल होगा। बताता हूं, थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है, सुन लो। ये जो ट्राइंगल था बड़ा वाला, ये जो बना है हाइपर ऑब्ट्यूस एंगल का, ये वाला, ये दिख रहा है यहाँ पे ACFE, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के इक्वल था। अब इधर आ जाओ, एरिया थ्योरम में जो इसका एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, इधर ये वाली लाइन, ये वाला है, ठीक है, बाय एरिया थ्योरम। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरिया की क्या होता है, डबल, हाफ, या ट्राइंगल का एरिया बता दो, ट्वाइस कर दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर आ जाए। तो मुझे बताओ, ये ट्राइंगल इस स्क्वायर में नहीं है, ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में नहीं है, तो अगर मैं इंटू 2 कर दूं दोनों में, तो AEB किसको देगा जन्म, ABDE को, एरिया ऑफ ADBE, और इसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो ARHF का हो जाएगा, ARFH। बताओ, ये जो बोला है उन्होंने प्रूफ करने को कि इस स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल जो है इसकी भी ये साइड कहां तक गई है, इसी लाइन पे गई है, परपेंडिकुलर बोली उन्होंने। यहां पे क्या बोलोगे, द ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। करो सर वहाँ एच आएगा पहले, कहाँ पे? A R एच H F, H आएगा पहले।